welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे आज क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा और द लिविंग वर्ल्ड देख चुके हैं हम लोग। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एंड एल्गी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसके बाद आप लोगों को ठीक लगे तो आप मेरे को बता देना, मैं अपने नोट से भी करा दूंगी आप लोगों को, कि सिर्फ मतलब एनसीईआरटी आप लोग खुद पढ़ लो और मैं नोट से करा दूँ, तो वो बता देना। उससे हमारा चैप्टर भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आप लोगों को मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, वो भी मिल जाएंगी एनसीईआरटी की, और प्रॉपर हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स भी मिल जाएंगे, वेल लेबल्ड डायग्राम्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि उसके अंदर एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और लाइंस सब कुछ अच्छे से कवर भी हो चुकी है और आप लोगों को समझ भी अच्छे से आएगा उसके अंदर। तो देखो, देखते हैं। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969 में किया था, wherein he suggested 5 kingdom classification, जो क्या थी हमारी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डील करेंगे, डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं, है ना। We must stress here that our understanding of the plant kingdom have changed over time। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेके, वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है। फंजाई और जो मेंबर्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के, जिनके पास क्या है, सेल वॉल है, उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया हमारी किंगडम प्लांटेई से, प्लांट किंगडम से। कब, अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर, और उनको क्या कर दिया, सेम किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया। मतलब जिनके पास क्या थी, हमारी सेल वॉल थी, उनको प्लांटेई से हटा दिया गया। हमने जो मेंबर थे मोनेरा और प्रोटिस्टा के, मतलब इस टाइम पे जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, उनको पहले क्या कर दिया, प्लांटेई से निकाला और मोनेरा प्रोटिस्टा में रख दिया गया। इसीलिए जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम लोग बीजीए भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, बीजीए शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार आ जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एल्गी नहीं है, अब वो क्या है, हमारा प्लांट किंगडम के अंदर आता है। तो इस चैप्टर के हम लोग क्या देखेंगे, अंदर एल्गी देखेंगे, ब्रायोफाइट देखेंगे, टेरिडोफाइट्स देखेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो हमारी एंजियोस्पर्म के अंदर करी है हम लोगों ने, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारा कंसर्न है, जो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि चैप्टर के अंदर हम लोग एंजियोस्पर्म की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो भी देखेंगे। अब जो इनका मतलब बेस था ना, कि ये किस तरीके से क्लासीफाई हुई है, वो किस चीज़ के आधार पे किया गया, इन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखें यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, मतलब जो तुम्हारे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, आ गया ना, देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर। या फिर हम बोल सकते हैं एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, जो किसने दिया था, हमारे कैरोलस लिनेयस ने। इन सिस्टम को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल। तो तुम लोग यहाँ पे याद रखना। अच्छा सुनो, पहले आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेपरेट करते हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है, मतलब सेम सेम जो स्पीशीज़ है ना, एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट कर रही है, वो पास पास की जो स्पीशीज़ है उनको अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं, क्योंकि ये क्या मतलब थोड़े से ही कैरेक्टरिस्टिक इनके सिमिलर हैं। और क्या बोला यहाँ पे कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसने इक्वल वेटेज दिया, किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, दोनों को इक्वल समझा गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस वी नो दैट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला, जो हम दो सिस्टम हुए, एक आर्टिफिशियल एंड एक नेचुरल, ठीक है। जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है उसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर और जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर है, उन दोनों को क्या किया गया, इक्वल वेटेज दे दी गई, ठीक है। और इसका जो हमारा बेस था वो क्या था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो, लेकिन हमने ये तो बोल दिया हमारे आर्टिफिशियल जो सिस्टम है उसने, कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों इक्वल ही हैं, इनको एक जैसा मानो।
लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे, वो तो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते ना। मतलब ठंड लग गई है तुम लोगों को, तो क्या तुम्हारे सेक्स काम नहीं करते अच्छे से? हार्मोन तो फिर भी रिलीज होता है ना भाई। लेकिन जो तुम्हारे वेजिटेटिव वाले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। वेजिटेटिव के अंदर क्या आता है, तुम्हारे जो आउटर स्ट्रक्चर है तुम लोगों को, है ना, जैसे कि विंटर्स आती हैं तो तुम लोग क्या करते हो, वुलन क्लॉथ्स पहनने लग जाते हो, और समर आती हैं तो तुम लोग क्या करते हो, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हो। और तुम लोगों ने देखा होगा कि विंटर्स के अंदर क्या हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है ना, इस तरीके से। लेकिन इसकी दूसरी तरफ क्या है, हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप हुआ, जिसका बेसिस क्या था, नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल चीज़ें किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और कंसीडर किया गया सिर्फ बाहर के फीचर्स नहीं देखे यहाँ पे, हमने उनका अंदर का दिल भी देखा, इंटरनल फीचर भी देखे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटमी क्या है, उसका एम्ब्रियोलॉजी क्या है, मतलब एम्ब्रियो कैसे कैसे डेवलप हुआ, और फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब कि फाइटो मतलब प्लांट को कह सकते हैं, और केमिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो किसने दिया था, हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जॉर्ज बेंथम ने दिया था, और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। ये नाम यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, किसने, मतलब जनरली सरनेम के से रिलेट करके आता है कि बेंथम एंड हुकर, ऐसे आएगा ऑप्शंस में, ठीक है, तो आप लोग इजिली पहचान लोगे। किसने दिया, हमारा आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक, मतलब कि जो हेरिडिटरी, जो कह सकते हैं यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक, ठीक है, मतलब कौन किसके जैसा दिखता है। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो बेस्ड है किसके ऊपर आ गया ना, देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि हम देखो, हम जैसे हमारे भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हमारा जो फेस है फॉर एग्जांपल, वो हमारे मम्मा पापा से मैच करता है ना, क्यों? क्योंकि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी तो उनके साथ मेंटेन करते हैं, और हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके साथ भी हल्का फुल्का मैच करता है, क्योंकि उनसे साथ भी हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा। अब जो ऑर्गेनिज्म जिनका सेम टेक्सा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एंड ये एक ऑर्गेनिज्म है, ओके। ये देखो, ये दोनों क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ये ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2, ये क्या है, सेम टेक्सा इनका, इनका जो टेक्सा है वो क्या है, सेम है। अब जल्दी से बताओ कि टेक्सा होता क्या है। मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में, टेक्सा क्या होता है, जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। रैंक को बोला जाता है टेक्सा, जो भी हमारी कैटेगरी होती है उसको हम लोग टेक्सा बोलते हैं, टेक्सोन। याद आ रहा है कुछ? तो देखो यहाँ पे यही बोला है कि हमने एज्यूम किया कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जिनका सेम टेक्स है, उनके एंसेस्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होंगे ना एक दूसरे से। अगर सेम कैटेगरी है, मतलब कि हमारे मम्मी पापा और हम उनसे क्या होंगे, मैच करेंगे, हमारी कैटेगरी सेम है भाई, तो इस वजह से, ठीक है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अब तो बहुत सारे सोर्स आ चुके हैं जिनसे हम लोग ऐसी जो भी दिक्कतें आ रही है हम लोगों को पहचानने में, क्लासीफाई करने में, उनको दूर कर सकते हैं। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये मुश्किल कब पैदा होती है, जब हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट ना हो। अब देखो, हमारी टेक्सोनॉमी शुरू हो जाएगी यहाँ से। सबसे पहले हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देखो, न्यूमेरिकल नाम ही बता रहा है, न्यूमेरिकल के अंदर क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ तुम लोगों को। न्यूमेरी जस्ट 1 मिनट। न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल से तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है, नंबर, है ना। अब नंबर तुम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, करते हो ना कंप्यूटर में फाइल सेव, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो तुम लोग, लैपटॉप का यूज़ कर सकते हो तुम लोग। तो ये सब जहाँ पे हम लोग डाटा इनके अंदर स्टोर करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। उसके बाद है हमारी क्या, साइटोटेक्सोनॉमी। देखो यहाँ पर, एक सेकंड रुको, हाँ जी, देखो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या है हमारी, साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होगा, मतलब जहाँ पे हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद सेल के ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं हम लोग,
उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी। और फिर हमारी कौन सी टेक्सोनॉमी बची यहाँ पर, हमारी बची कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी क्या होगा, देखो बेटा, कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हमारे आ जाएंगे केमिकल्स, जो भी हमारी बॉडी केमिकल्स रिलीज कर रही है, हार्मोन्स रिलीज कर रही है ना, वो सब हमारी किसके अंदर आ जाएंगे, कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर। तो देखो यहाँ पर, अब इसको ब्रीफली देख लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, आ गया ना, कंप्यूटर का यूज कर रहे हो जहाँ पे तुम लोग, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे नंबर और कोड का यूज किया जाता है कैरेक्टर को असाइन करने के लिए या फिर डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और एक ही टाइम पे हम 100 ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो कितना सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं ना हम लोग। फिर नेक्स्ट है हमारा साइटोटेक्सोनॉमी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटो का मतलब ये सेल होता है, सेल किससे मिलके बना हुआ है, तुम्हारे डीएनए से, क्रोमोसोम से, तो तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आ जाएगा। कीमोटेक्सोनॉमी क्या हो जाएगा, जहाँ पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट का यूज करते हैं प्लांट क्या सॉल्व करने के लिए, अपनी कंफ्यूजन को, जैसे कि रेजिन्स वगैरह निकालते हैं प्लांट, है ना, गम निकालते हैं, इस तरीके से। आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। समझ आया तुम लोगों को, इंट्रो कुछ भी नहीं पढ़ा यहाँ पे, सिर्फ पहले क्लासिफिकेशन बताई थी कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, जो किसने दी थी, हमारे बेंथम एंड हुकर ने। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, है ना, जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिम्नो, और एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखी 2 क्लासिफिकेशन, जो किसने दी थी, हमारे बेंथम साहब ने दी थी, और किसने दी थी इनके साथ मिलके, एंड हुकर ने दी थी, बेंथम एंड हुकर ने। इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दी, कौन कौन सी, पहली थी हमारी आर्टिफिशियल, एंड सेकंड वन थी हमारी कौन सी, नेचुरल। तो देखियो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होगा, यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल के अंदर हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक देखे हम लोगों ने, जिनका बेसिस क्या था, हमारा ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, है ना, ये हमारा क्या था, बेसिस था। और इसके अंदर हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक देखे, कौन कौन से देखे हमने, एक तो देखा वेजिटेटिव और एक हमने देखा सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव भी आप इसको कह सकते हो। और इनको क्या दी गई, यहाँ पे इक्वल वेटेज दी गई, मतलब कि दोनों इक्वल है, यहाँ पर ये माना गया। लेकिन क्या हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे वेजिटेटिव वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, किससे, एनवायरनमेंट से। और किससे अफेक्ट होंगे, हमारे एनवायरनमेंट से। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नेचुरल वाला, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखे यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। ये देखे हमने, फाइलोजेनेटिक रिलेशन के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन प्रेजेंट है। बस, और तो कुछ देखा ही नहीं अभी तक हमने। तो देखो यहाँ पर, हाँ जी, उसके बाद हम लोगों ने 3 टेक्सोनॉमी देखी, कौन कौन सी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखी, जो नंबर से रिलेटेड है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप। ठीक है, इसके अंदर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं एंड कोड्स का यूज़ करते हैं, और डाटा को क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखी साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो के अंदर क्या आएंगे, हमारे सेल, सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनली, क्रोमोसोम देखा हमने कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, कैसे वो बन रहे हैं। उसके बाद हमने देखी कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे केमिकल्स, जैसे कि हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेजिन्स,
गम्स जो कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे कंफ्यूजन की स्टेट में, जब वो डिफिकल्टी में होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है एल्गी। तो देखो यहाँ पर एल्गी क्या होती है। अच्छा, एल्गी का दूसरा नाम क्या बताया था, एल्गी का नहीं बताया अभी, है ना, BGA क्या थी, साइनोबैक्टीरिया थी। तो देखो एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर। सिंपल होती है, थैलॉइड, थैलस लाइक, मतलब ऐसे थैली की तरह पड़ी हुई है एक जगह। ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बना सकती है। लार्जली एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में भी रहती है और मेराइन वाटर में भी रहती है, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में भी रहती है, सिर्फ पानी के अंदर नहीं रहती, हर जगह के मजे लेती है, ये ऐसा प्राणी है। कहाँ कहाँ पे, मॉइस्ट स्टोन पे भी रहेगी, सॉइल में भी रहेगी एंड वुड पे भी रहेगी। और कुछ कैसे रहती है, किसी और के साथ चिपकी हुई रहती है, दूसरों के घर में भी ये घुस जाती है, जैसे कि लाइकन के साथ या एनिमल्स के साथ। एनिमल के अंदर कौन आ जाएंगे, हमारे स्लॉथ बियर। एंड लाइकन के साथ जब रहेगी तो क्या बना देगी, सॉरी, जब फंजाई के साथ रहेगी तो क्या बना देगी, लाइकन बना देगी। ये कॉम्बिनेशन याद रखना कि एल्गी प्लस फंजाई, इनको क्या बोला जाता है, लाइकन। आई होप ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर, कि इसके हैबिटेट कहाँ कहाँ रहेगी ये, और इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉपिक है और लार्जली एक्वेटिक है, कुछ कुछ मॉइस्ट स्टोन पे रहती है, सॉइल में, वुड में भी रहती है। फंजाई के साथ जब एसोसिएशन बनाएगी तो लाइकन बना देगी, और एनिमल के साथ रहेगी तो कौन से एनिमल पे रहेगी, ये सिर्फ स्लोथ बियर को पसंद करती है। अब जो फॉर्म और साइज होता है ना एल्गी का, वो भी हाईली वेरी करता है, मतलब ये कॉलोनीज में भी रहती है, ठीक है, ये फिलामेंट्स बना के भी रहती है, और कुछ कुछ तो इतनी बेशरम हो चुकी है कि मतलब मेराइन फॉर्म्स में भी सरवाइव कर जाती है। इतने बड़े बड़े प्लांट बॉडी बना देती है ना, पूरी की पूरी हिल कवर कर लेती है, और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये तो छोटी सी वही एल्गी है जो ऐसी थैले की तरह पड़ी रहती है। जैसे कि देखो यहाँ पर, जब ये कॉलोनीज में रहेगी तो कौन सी कॉलोनी में रहती है, मतलब इसकी कॉलोनी का नाम क्या होगा, वॉल्वैक्स। अरे भाई, हाई फाई सोसाइटी में रहती है हमारी एल्गी, वॉल्वैक्स में रहती है। वॉल्वैक्स लग रहा है ना कुछ बॉलीवुड जैसा। और फिलामेंटस जब फॉर्म में रहेगी तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और यूरोथ्रिक्स, ये तुमको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, देखो बेटा। और जो मेराइन फॉर्म्स में रहेगी तो क्या, कैल्प्स। कैल्प्स याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। और ये कैसा होता है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज बनाता है ये, मतलब पूरी की पूरी हिल्स कवर कर लेता है। कल वाले वीडियो के अंदर मैं पक्का तुम लोगों के लिए एनिमेशन वीडियो लेके आऊंगी, तब ये सब दिखाऊंगी तुम लोगों को, कैल्प वगैरह, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, है ना। बाकी यहाँ पे आगे दे रखी है आई थिंक, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये हमारा वॉल्वैक्स है। ऐसे छोटी 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 एल्गी मिलके क्या बना रही है, पूरा का पूरा कॉलोनी बना रही है हमारी, है ना। ये डॉटर कॉलोनी अंदर वाली, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तुम लोगों को, और बाहर वाली पेरेंट कॉलोनी। उसके बाद क्या हमारा, ये देखो यूलोथ्रिक्स, फिलामेंट की फॉर्म में है ना ये यहाँ पर। और अभी तुमने यही पढ़ा है, देखो यहाँ पे 3 फॉर्म याद करी। कॉलोनी में रहेगी तो बॉलीवुड कॉलोनी कौन सी, वॉल्वैक्स। फिलामेंटस में रहेगी तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरिया। और मेराइन फॉर्म कौन सी है, कैल्प्स। बस ये याद रखना यहाँ पे। कैल्प्स कैसे याद रखोगे, देखो कुछ पहाड़ों जैसी फील नहीं आ रही है, कैल्प्स। और बॉलीवुड थीम तो तुमको याद ही है, बॉलीवुड कॉलोनी में रहती है। बचा फिलामेंटस, उसमें बचे हुए एग्जाम्पल डाल दो, यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। फिर देखो, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। कुछ नहीं छोड़ा भाई, इतनी बेशरम है, हर तरीके से रिप्रोडक्शन करने पे बंदा तुला ही हुआ है, ये एल्गी हमारा बंदी तुली हुई है। वेजिटेटिव भी नहीं छोड़ा, एसेक्सुअल भी कर लिया, सेक्सुअल तो कर ही रही है। तो वेजिटेटिव में कैसे, कि मैं तो अपने आप ही कर लूँगी, खुद से टूट टूट कर बिखर जाऊँगी, जहाँ बिखरूँगी वहीं पर अपनी नई क्या कर दूंगी, एल्गी पैदा कर दूंगी। फ्रेगमेंट्स कर रही है ये तुम्हारी एल्गी, पड़ी हुई है, यहाँ से कट मारा, फ्रेगमेंट में टूट गई, 2 पार्ट में नई एल्गी बनने लग गई तुम्हारी।
ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, और क्या बन जाएगा, थैला बनूंगी भाई, थैला, थैलस बन गई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रही है, डिफरेंट टाइप से कर रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, जू स्पोर। तुम्हारी ये ना जंगली है, मतलब एल्गी जो है, तो ये जू स्पोर्स बनाएगी, ठीक है। अब ये जू स्पोर्स कैसे है, ये भी फ्लैजिलेटेड है, मतलब मोटाइल है, चल फिर सकते हैं, और क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, एक नए प्लांट को बर्थ देते हैं, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगी, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अगर ये फ्लैजिलेटेड है, मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दो गैमेट्स के फ्यूजन से होगा ना, तो हमने क्या किया, दोनों का साइज भी सेम है ना, और दोनों ही क्या है, फ्लैजिलेटेड है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ओके। और अगर दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड है, इधर से भी हटा दो फ्लैजिला, इधर से भी हटा दो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, पे कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं लगे हुए हैं, यानी कि ये मोटाइल नहीं है, चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह पड़े रहेंगे, लेकिन इनका साइज इस बार भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, सिमिलर इन साइज बट नॉन फ्लैजिलेटेड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, स्पायरो गायरा एग्जाम्पल हो जाएगा, और जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है उसका क्या था, हमारा यूलोथ्रिक्स। अब हम इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमस मतलब गैमीट की, जहाँ पे गैमीट सेम हो, सिमिलर साइज है तो है इनका, उसी को तो बोलेंगे आइसोगैमस। लेकिन कंडीशन चेंज कर दो यहाँ पे कि उनका साइज क्या करा दो, डिफरेंट करा दो, तो वो क्या हो जाएंगे, एन आइसोगैमस, की उनका साइज डिफरेंट है, तो वो क्या, एन आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज है, जो एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, मतलब एक ये रहा हमारा और एक ये रहा हमारा, ठीक है। ये क्या है, सेम साइज तो नहीं है इनका, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, यूडोरिना। और फ्यूजन विद वन लार्ज नॉन मोटाइल, एक क्या है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, और एक क्या है, इसको हम बोल देंगे फीमेल गैमिट, और ये हमारा छोटा है लेकिन मोटाइल है, और क्या है, ये मेल गैमिट। जैसा हमारे ह्यूमंस के अंदर भी होता है, जो स्पर्म होता है उसका साइज छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि जो एग होता है, ओवा जिसको बोलते हो फीमेल के अंदर, वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल एंड लार्ज इन साइज। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, हमारा वॉल्वॉक्स। अच्छा ये बताओ जल्दी से, वॉल्वॉक्स कैसे रहता था, यस कॉलोनी में रहता था हमारा वॉल्वॉक्स। और फ्यूकस, तो तुम्हें याद हो गए सारे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे, हाँ जी देखो हमने ना अभी यहाँ पे चार कंडीशन पढ़ ली है। पहला क्या पढ़ा हमने, ये रहा, ये हमारा मेल गैमीट है, रुको एक बार पहले मैं ड्रॉ कर लूँ कंडीशंस। तो देखो यहाँ पे हमने चार कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि हमारा मेल, इस साइड मैंने मेल गैमीट बनाई है और इस साइड फीमेल गैमीट, ठीक है, कि जो हमारा मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है दोनों के पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, और दोनों का साइज भी क्या है, सेम। तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी, आइसोगैमस वाली कंडीशन हो गई। फिर सेकंड हमने पढ़ा कि दोनों का साइज सिमिलर है, अब सेम साइज है, सेम गैमीट है, तो कौन सी कंडीशन, आइसोगैमस, यानी कि पहली दो तो आइसोगैमस हो गई। अब आइसोगैमस के एग्जांपल कौन कौन से पढ़े थे, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा पढ़ा था। तो यूलोथ्रिक्स किसका एग्जांपल हो जाएगा, जिनके अंदर सेम साइज भी है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, यूलोथ्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। और फिर जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है लेकिन साइज सेम है, उसका क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। और यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारा मेल गैमिट क्या है और फीमेल गैमिट, मतलब दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एनाइसोगैमस, यानी कि ये दोनों हमारे एनाइसोगैमस हो गए। लेकिन जहाँ पे दोनों ही मतलब क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, तो वो कौन सी एग्जाम्पल क्या था उसका हमारा एनाइसोगैमस वाले का, यूडोरिना,
बेचारे के पास पंख नहीं है फिर भी उड़े जा रहा है, देखो फ्लैजिला ना है तब भी। अब यहाँ पे स्पर्म वाली कंडीशन, स्पर्म और ओवा वाली, कि एक छोटा सा मेल गैमिट फ्लैजिलेटेड है जो, और एक बड़ा सा लार्ज फीमेल गैमिट जो क्या है, मोटाइल नहीं है। वो कौन सी कंडीशन थी हमारी, एनाइसोगेमस वाली। तो इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने, जो कॉलोनी में रहता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। हमारा आया समझ इतना। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे यूजेस बताए हुए हैं एल्गी के। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमारी आधे से ज़्यादा जो CO2 की क्या होती है, फिक्सेशन होती है अर्थ पे, वो कौन कराता है, हमारी एल्गी कराती है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब ये फोटोसिंथेटिक है तो ये क्या करा देती है, ये जो हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट के अंदर उसके लेवल को बढ़ा देती है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल। जो क्या बनाती है, बेस बनाती है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है फूड साइकिल का हमारे एक्वेटिक एनिमल्स की। तो ये याद रखना कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, CO2 फिक्सेशन कराती है, और क्या कराती है, ये फूड साइकिल का बेसिस है। मैनी स्पीशीज जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, ये क्या है, अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। फूड की तरह हम किसको खाते हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम को। देखो सार्गासम तो तुम्हें याद रहेगा कैसे, साग से, कि साग हम लोग खाते हैं ना सर्दियों में, सार्गासम उसी के जैसा है हमारा लेमिनेरिया और पोरफायरा। इन तीनों को इकट्ठे याद रखना, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। इसमें एग्जाम्पल नहीं है मतलब मेनली याद करने के, और ये एग्जाम्पल पक्का पूछा जाता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम का। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब एल्गी हमारी 3 तरीके की होती है, सिर्फ ग्रीन ग्रीन नहीं होती, ग्रीन भी, ब्राउन भी और रेड भी। तो यहाँ पे बोला कि जो कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं ब्राउन और रेड एल्गी की, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड, यानी कि हाइड्रो से क्या समझ आ रहा है तुमको, वाटर, वाटर होल्ड करने वाले सब्सटेंस, जैसे कि एल्जिन कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, और कैराजिन हमारी रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। विच आर यूज कमर्शियली। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, मार्केट के अंदर बेचाएंगे जाके, कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं ना। इनमें से अगार क्या है, अगार, अगार तुम लोगों ने सुना होगा, फूड के अंदर भी डाला जाता है जेलीज वगैरह बनाने के लिए। अगार, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, जो कहाँ से मिलता है हमको, जेलीडियम से और ग्रासिलेरिया से। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम्स। आइसक्रीम और जेली के अंदर कौन यूज होता है, जेलीडियम और ग्रासिलेरिया। एल्जिन किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का, और केराजिन रेड एल्गी का। क्लोरेला, a unicellular algae, is rich in protein used as food supplement even by space traveler। स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है क्लोरेला को, ये भी याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्पेस एल्गी कौन सी है, हमारी क्लोरेला। ये कौन यूज करता है, स्पेस ट्रेवलर्स। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो से तुम्हारा ग्रीन, फियो से ब्राउन एंड रोडो से रेड वाला। तो आज हम इतना ही करेंगे, एक बार ये और देख लेते हैं। देखो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल, अब कौन सी एल्गी के कौन सी एग्जाम्पल है ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में याद करा दूंगी। और अगर तुम लोग चाहो तो मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो, जो मेरे पुराने शॉर्ट्स हैं ना स्टार्टिंग वाले, उनके अंदर मैंने सारे एग्जाम्पल लर्न कराए हुए हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है। तो वो मैं ट्रिक्स अभी आपको पूरे डिटेल में समझाने नहीं बैठने वाली इस लेक्चर के अंदर, ये जो भी हमारे इस चैप्टर के लेक्चर आने वाले हैं, क्योंकि मैं वो पहले ही करा चुकी हूँ शॉर्ट्स के अंदर, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक बार चेक कर लेना। तो देखो यहाँ पे ग्रीन एल्गी जो है हमारी, उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा वॉल्वॉक्स। अब तुम ये बताते रहना बस साथ साथ कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, कौन सी फिलामेंटस है, ठीक है। वॉल्वॉक्स कैसी थी हमारी, जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट्स में। फिर यूलोथ्रिक्स है ये हमारी, वो कैसी थी, जल्दी जल्दी बताओ। ब्राउन एल्गी हमारी लेमिनेरिया। देखो लेमिनेरिया कैसे, अब तुम लोगों को ना इनके डायग्राम याद रखने पड़ेंगे। वॉल्वॉक्स तो तुम्हें पता है कॉलोनी में तुम पहचान लोगे देख के, यूलोथ्रिक्स भी पहचान लोगे, फिलामेंटिस है तो सीधा ही दिखेगा। लेमिनेरिया कैसे पहचानोगे, देखो ये ना लेमिना जैसी, शीट जैसी होती है, शीट जैसा दिख रहा है ना ये पत्ते जैसा। फिर फ्यूकस, फूक निकल गई इसकी, ये देखो एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ से क्या निकल गई, इसकी हवा ही बाहर निकल गई तो बेचारा फुस हो गया। फिर क्या है तुम लोगों का, डिक्टियोटा, देखो डिजिट्स बने हुए हैं ना,
यहाँ पे डिजिट्स, जैसे तुम्हारी उँगलियाँ होती हैं, उँगलियों को भी तो डिजिट्स बोलते हैं, तो डिजिट्स बने हुए हैं डिक्टियोटा। फिर है तुम्हारा पोरफायरा, ये देखो पोरफायरा, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, पॉलीसिफोनिया, ऐसे एक पत्ता सा पतला सा सुई जैसा, पॉलीसिफोनिया, सीलने के काम आ रहा है भाई, सुई जैसा पॉलीसिफोनिया। पोरफायरा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आज यहीं तक करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।